निवेदन, आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से, वृत्ति से शिव की आराधना करो। और जितने लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं, चाहे वो आस्था चैनल के माध्यम से सुने, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुने, चाहे इस पंडाल में बैठकर सुने, जिस समय आप इस पंडाल के अंदर प्रवेश करें उस समय आपके हृदय में यह बात रहना चाहिए कि मैं शंकर से मन लगाने, दिल लगाने, मैं शिव से अपने दिल की बात बोलने के लिए आई हूं। और मेरा विश्वास है कि 3 महीने में मेरा देवाधिदेव महादेव उसको पूरा करेगा जरूर, ये निश्चितता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। आप शिव की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, शंकर के स्मरण में अगर डूबे हुए हो, शिव आराधना में अगर डूबे हुए हो, शंकर के मंदिर जाना अगर आपने प्रारंभ कर दिया है, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना अगर आपने प्रारंभ कर दिया है, शंकर की भक्ति में अगर डूब चुके हो। एक प्रश्न आया था कल, वो कक्ष में रह गया है। प्रश्न था, साउथ से हम लोग कथा सुन रहे हैं और शिव महापुराण की कथा हम लोग बहुत दिल से सुनते हैं, थोड़ा सा भाषा का दिक्कत जरूर आता है, पर हम 15 माताएं एक टीवी पर कथा सुनती हैं और एक हिंदी जानने वाले को पास में बिठाकर कथा सुनते हैं। जो आप बोलते हो वो हमें तेलुगु में, मद्रासी में बोलकर बताता है और हम कथा समझते हैं। हमारा प्रश्न ये है, हमारा प्रश्न केवल इतना सा है कि हमारे इधर मंदिरों के अंदर जल चढ़ाने के लिए नहीं जाने देते और हम पशुपति व्रत करें तो फिर कैसे करें? और ये प्रश्न एक का नहीं होगा, आप में भी कई लोग बैठे होंगे ऐसे जिनके भीतर का ये प्रश्न होगा। कितने लोग हैं जिनका प्रश्न है ये? अरे बहुत सारे। रोको जरा, बहुत बड़े। ये प्रश्न किसी एक का नहीं, अगर मद्रास से आया है, चेन्नई से आया है और यहाँ हैदराबाद वालों ने भी करा है, तो फिर कोई प्रश्न में जरूर कोई बात है। तो उन्होंने कहा कि हमको मंदिर के अंदर जल नहीं चढ़ाने देते या शिव मंदिर तक नहीं जाने देते, शिवालय तक, तो हम फिर पशुपति व्रत कैसे करें? शिव महापुराण की कथा कहती है कि कंकर में शंकर है। एक काम करिए, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तो जल चढ़ा सकते हो। यदि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी जल नहीं चढ़ा सकते तो घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर भी आप, अगर मंदिर में जाने की अनुमति हो तो जरूर मंदिर में जाकर इस व्रत को करो, और अगर मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है तो फिर घर के शिवलिंग पर भी आप पशुपति व्रत कर सकते हैं, भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं। स्वीकार करेगा मेरा शिव, स्वीकार करेगा मेरा शंकर। दिल से अगर पुकारोगे तो वो दिल से सुनता है। कितना सुंदर कहा है कि मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो मंदिर के बाहर से भगवान का दर्शन कर लो। मंदिर के बाहर से भी दर्शन ना मिले तो उसकी चौखट का दीदार कर लो। चौखट पर भी नहीं जा सकते तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन हो जाए उतना ही बहुत है, और वो भी ना मिले तो जिस गली में मेरा शंकर का मंदिर हो उस गली से निकल कर ही चले जाना, उतने में भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मात्र उसके द्वार से निकल कर चलेगा। मात्र कोई कहता है मेरे महबूब में चांद नजर आता है,
शिव महापुराण कहती है कि मेरा महबूब तो एक ऐसा है जिसके मस्तक पर ही चांद रखा नजर आता है। कोई साधारण हो सकता है शिव? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। शंकर के एक एक कंकर में मेरा शिव नजर आता है, कंकर के अंदर शंकर नजर आता है। जब उसके जिस गली में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में जहां शंकर का मंदिर है, उसके सामने से निकल कर जाने पर भी सुख की अनुभूति हो जाती है। भगवान स्वीकार कर लेता है कि इसने मेरे मंदिर का मात्र दीदार ही कर लिया, दर्शन ही कर लिया, बहुत है उतना, बहुत होता। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हत्तो छठी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हत्तो छठी ना मैं कटी जावांगी। महाराज विदुर जी महाराज की धर्म पत्नी पारसंबी, क्या नाम था विदुर जी की पत्नी का? जम के बोलो जल्दी। पारसंबी बोलो जरा, जम के बोलो। पारसंबी विदुर जी की धर्म पत्नी। थोड़े बहुत जो कंपटीशन होते हैं ना, जैसे मुंबई के माहेश्वरी समाज द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन होते हैं, अग्रवाल स्वामी द्वारा कंपटीशन होते हैं, अच्छा लगता है। उसमें ऐसे प्रश्न, वहां से खबर आती है कि गुरुजी कोई प्रश्न ऐसे लिख के भेजो और उसका उत्तर लिख के भेजो जैसे हम हमारी समाज में पूछें, और उसका उत्तर ढूंढने में इनको आनंद आए, समय लगे, और फिर जब रिजल्ट आए और हम उनको जब पुरस्कार करें तो हमको भी गौरवता महसूस हो कि कोई चीज दी गई। उसमें ये प्रश्न आना चाहिए कि विदुर जी की धर्मपत्नी, दुनिया के लोग कहते विदुरानी 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 विदुर जी की पत्नी, उसका नाम क्या है? वो तो विदुर जी थे तो विदुरानी कर दी तुमने, डॉक्टर की डॉक्टरनी कर दी, मास्टर की मास्टरनी कर दी। अब विदुर जी की विदुरायन कर दी। पारसंबी विदुर जी की धर्म पत्नी। प्रतिदिन एक बेल वृक्ष के नीचे जाती थी, कंकर उठाती थी, बेल वृक्ष के नीचे रख देती थी, और एक लोटा जल जो घर से लेकर जाती थी, स्मरण करती 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 शिव को चढ़ाकर आ जाती थी। एक बार पारसंबी ने जब जल चढ़ाकर लौट कर आई तो विदुर जी ने पारसंबी से पूछ लिया, विदुरायन से पूछ लिया, आज तुमने भगवान शंकर से क्या मांग लिया जो इतनी प्रसन्न दिख रही हो? तो कई लोग कहते हैं टीवी के सामने बैठकर अगर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और गुरुजी बोलते हैं 3 महीने में पूरी हो जाएगी, तो क्या टीवी के सामने बैठकर दिल से कथा सुनने पर पूरी होती है? तो वो बहन जी से पूछना, उन्होंने भी हमको यहाँ नहीं देखा होगा, ना हम उनको मिले होंगे।
टीवी के माध्यम से कथा सुनी होगी और वहीं पर बैठकर मांगा होगा। दिल से कहो तो तुलसीदास जी कारागार में बैठकर जब हनुमान चालीसा की रचना करते हैं तो बंदर टूट पड़ते हैं अकबर के उस नगर में और तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त करना पड़ता है। कारागार के अंदर बैठकर भगवान का भजन करा, राम जपा, शिव जपा, कृष्ण जपा, तो भगवान वहां भी आ गए। एक चींटी, छोटी सी चींटी कहीं दब भी जाती है और परमात्मा का भजन करती है तो परमात्मा आते हैं। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया तो परमात्मा आते हैं। 7 ताले में बंद होकर भी आप भगवान को पुकार रहे हो और दिल से पुकार रहे हो तो परमात्मा मिलेगा जरूर। भगवान की भक्ति अगर दिल से कर रहे हो तो वो सुनेगा जरूर, मिलेगा। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शिव जी से विनती करी होगी कि एक बार हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा जरूर हो जाए। और बाबा ने सुनी कि नहीं सुनी? अरे बोलो तो जरा, सुनी ना हैदराबाद वालों? दिल से सुनी और बाबा सुना, कथा हुई। बाहेती परिवार को बाबा ने कृपा करी और बाहेती परिवार ने ये कथा का आयोजन रखा। कहीं शिव कृपा हुई, शंकर की करुणा हुई। बैठ जाओ बाबू। शिव कृपा होती है, शिव करुणा करते हैं, तब कोई सुख का अनुभव होता है। आज पारसंबी तुम इतनी खुश हो। विदुर जी विदुरायन से कह रहे हैं आज आप बड़ी प्रसन्न दिख रही हो, क्या मांग लिया आपने बाबा से? विदुरायन कहती है, पारसंबी कहती है, जो किसी ने नहीं मांगा वो मैंने मांगा। दुनिया के लोग मंदिर में जाते हैं तो भगवान से कहते हैं भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो। विदुरायन कहती है आज मैंने भगवान से कह दिया कि जो तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ भक्त हो, जो तुम्हारी आराधना दिल से करता हो, उसकी सेवा करने का मौका मुझे दे दो। पारसंबी कहती है जो तुम्हारा श्रेष्ठ भक्त हो, जो तुम्हारी सेवा दिन रात करता हो, दिल से करता हो, दिखावे से नहीं, हृदय चित्त से करता हो, उसको मुझे सेवा का मौका दे दो। भगवान विदुर जी महाराज को हंसी आ गई और विदुर जी ने कहा विदुरायन से, घर में कुछ भी तो नहीं रहता, तू क्या देगी? उन शंकर के भक्त को, सेवा करने वाले को भी तो सेवा की जरूरत पड़ती है, तो क्या प्रदान करेगी? तो विदुरायन कहती है, पारसंबी कहती है जब मौका मिलेगा तब सोचेंगे। इनको ये नहीं मालूम था कि शंकर का गुणगान करने वाले, शिव की भक्ति में डूबने वाले, शिव की सेवा करने वाले कोई दूसरे नहीं होंगे। विदुर जी को मालूम नहीं था कि दुर्योधन ने 56 भोग बनाकर रखे थे, ढेर सारे पकवान बनाकर रखे थे, और जिसके घर में वीआईपी पार्टी होती है व्यक्ति वहां जाना पसंद करता है, पंगत में भोजन करना पसंद नहीं करता। अगर भगवान कृष्ण चाहते तो वीआईपी पार्टी में चले जाते, भगवान कृष्ण चाहते तो दुर्योधन के घर चले जाते, भगवान कृष्ण चाहते तो 56 भोग खाने चले जाते, भगवान कृष्ण चाहते तो 56 मेवा पकवान पाने के लिए चले जाते। पर उन्होंने 56 भोग त्याग दिए और जो विदुरानी ने मांगा था कि शिव के सेवक, शंकर के भक्त की सेवा मुझे करने का मौका मिले, और कृष्ण दौड़कर विदुरानी के घर चले जाते हैं, ये शिव कृपा से मिलता है। क्या विदुर जी की भक्ति में इतना बल था कि भगवान कृष्ण को घर बुला लिया? अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि विदुर की भक्ति में बल था कि भगवान कृष्ण विदुर जी के घर पर गए, कि विदुरायन में बल था कि भगवान शंकर
कि भगवान कृष्ण विदुरायन के घर गए, तो आपको कहना पड़ेगा कि पारसंबी विदुरायन का वो बल प्रबल था, पारसंबी विदुरायन का वो हृदय चित्त प्रबल था, जो शंकर से कहा था उसको शिव को पूरा करना था, इसलिए 56 भोग छोड़ दिए और भगवान शंकर के वो परम आनंद करने वाले मेरे कृष्ण विदुरायन के दरवाजे पर जाकर पहुंच गए। और क्या मिला खाने के लिए? केले के छिलके। किसी ने अंदाजा लगाया? जैसा भगवान वैसा भक्त। राम मंदिर में जाओगे तो कुछ अच्छा अच्छा सामान मिल जाएगा, पोंगल मिल जाएगा, खिचड़ी मिल जाएगी, इडली मिल जाएगी, खमन मिल जाएगा, थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा मोहन थाल, ठोर, मठरी, थोड़ा लड्डू, बंटाजी, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, ये सब मिल जाएगा। कृष्ण मंदिर में भी मिल जाएगा, देवी के मंदिर में भी मिल जाएगा, पर शंकर के मंदिर में जाओगे और शंकर के भक्त के घर जाओगे और शंकर के उपासक के यहाँ जाओगे और तुम अंदाजा लगा कर जाओगे कि यहाँ पर मुझे 56 भोग मिलेगा, यहाँ लड्डू पेड़ा मिलेगा, तो भूल कर मत जाना भैया। शंकर के जैसे शिव वैसे शंकर का भक्त, शंकर के भक्त के यहाँ क्या मिलने वाला है? तो विदुरायन भी जानती है कि शंकर भगवान के पास में बेलपत्ती है, धतूरा है और दुनिया भर के पत्ता पत्ती शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। तो विदुरायन भी जानती है कि उनका जो भक्त आएगा वो 56 भोग नहीं पाएगा, इन्हीं छिलकों से उसका काम चल जाएगा, ये वो भी जानती है। बहुत वीआईपी को बुलाओ ना तो वीआईपी जैसी व्यवस्था करना पड़ती है, साधारण को बुलाओ तो साधारण जैसी व्यवस्था करना पड़े न। जरूरत है ही क्या? आए खाए पिए मौज करे चल दिए। भक्ति का बल बड़ा विचित्र है। और कृष्ण जब विदुरानी के यहां से पारसंबी के यहां से जाने लगे छिलके खाकर, तब पारसंबी ने एक प्रश्न कृष्ण से करा था। भगवान कृष्ण से पारसंबी एक प्रश्न करती है, ठाकुर हे कृष्ण, भगवान ऐसा क्यों करता है? जो भक्त की परम प्रिय वस्तु होती है, परमात्मा उसको क्यों ले लेता है भक्त से? क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा, विदुरानी जी, ओ काकी, आप शंकर की भक्त हो, शिव की उपासक हो, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाती हो आप, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रतिदिन जाती हो आप, जिस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 64 योगिनियां, 33 कोटि देवी देवता एक बूंद जल का इंतजार करते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप जाती हो, साधारण नहीं है। तीन तरह का बेलपत्र का वृक्ष होता है, बहुत सावधानी से सुनिएगा, नवग्रह शिव महापुराण कथा हैदराबाद को। एक बेलपत्री का वृक्ष आप खड़े होना आपके घुटने तक होगा, एक बेलपत्री का वृक्ष आपके कंधे तक होगा, एक बेलपत्री का वृक्ष आपके सिर से ऊंचा होगा। गौरी, कात्यायनी और महालक्ष्मी, तीन बेलपत्री के वृक्ष की अवस्था रहती है। कौन से बेलपत्री के वृक्ष से पत्तियों को तोड़ा जाता है? जम के बोलो जरा।
कौन से बेलपत्री के वृक्ष से पत्तियों को लिया जाता है? गौरी से? बोलो जरा। नहीं। कात्यायनी से? नहीं। बेलपत्री की पत्तियों को लिया जाता है महालक्ष्मी से। किससे लिया जाता है? महालक्ष्मी से। जो तुम्हारे सिर से ऊपर हो, जिसकी छाया तुम पर पड़ रही हो, ऐसा वृक्ष बड़ा वृक्ष होना चाहिए, जिससे पत्ती को लेकर जब हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो लक्ष्मी को जब हम लेकर आते हैं और भगवान शंकर को जब देते हैं और उस पत्ती को हम वापिस जब उठाते हैं तो भगवान महालक्ष्मी को अपने घर में प्रदान कर देता है। ऐसी वृक्ष से पत्तियों को लेना चाहिए। पर आज के जमाने में लोग इतने समझदार हो गए, बड़े वृक्ष से कौन पत्ती तोड़ने जाए, छोटे छोटे वृक्ष लगे, उन छोटे से वृक्ष में से पत्ती तोड़ ली, छोटी सी पत्ती तोड़ ली। अरे शास्त्र कहता है, यहां तक वर्णन करता है शास्त्र, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा छोटा है तो वो कुमार अवस्था का होगा। वो तुलसी का पौधा जब घेर घमोर हो जाता है तब अखंड सौभाग्य को देने वाला हो जाता है। उसमें से पत्तियों को उतारा जा सकता है, उसमें से आप कोपल को उतार सकते हो, उसमें से पत्ती को आप उतार सकते हो। उसी तरह बेलपत्री के वृक्ष में भी जो वृक्ष लक्ष्मी महालक्ष्मी का तुल्य हो, उसमें से आप बेलपत्र को उतार सकते हो। छोटे छोटे वृक्ष की पत्ती को तोड़ना ये उसमें का है जैसे छोटी अवस्था की कन्या के साथ में अपशब्द कहना, ताने देना या उसको आड़ा टेढ़ा कह देना। नवरात्र में कन्याओं का भोजन कराती हो कि सौभाग्यवती माताओं का भोजन कराती हो? जल्दी बोलो। कन्याओं का। तो सौभाग्यवती को कराने में क्या दिक्कत है? नवरात्रि में सौभाग्यवती को भोजन कराने में क्या दिक्कत है? पर दुनिया के लोग कहते हैं कि नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं का भोजन कराना चाहिए। और जब सौभाग्यवती माताओं का भोजन होता है, सुहागन करते हो, जब तुम्हारे घर में जब सुवासनी करते हो, सौभाग्यवती माताओं का भोजन करते हो, तब कुंवारी कन्या का भोजन कराते हो क्या? नहीं, उस समय सुहागन माताओं का भोजन होना जरूरी है। ये एक अवस्था होती है कि कब कुंवारी कन्या को भोजन कराना है, कब सौभाग्यवती को भोजन कराना है, कब बटुकों को भोजन कराना है, कब ब्राह्मणों को भोजन कराना है, कब ब्राह्मण के बच्चे को भोजन कराना है, कभी साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक को भोजन कराना है। एक समय की अवस्था होती है। जैसे जिसकी पत्रिका में मंगल होता है, जिसकी राशि के अंतर्गत मंगल होता है और उसका विवाह नहीं हो रहा, या मंगल होने के कारण बस उसको तकलीफ आ रही है, या विवाह हो भी गया तो संबंध टूटने जैसा हो गया, कहीं कहीं अदालत में कार्रवाई चलने लगी, कहीं कहीं विवाद जैसी स्पर्धा उत्पन्न हो गई, कहीं कहीं विवाद सामने आ गया, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर बाजार जाए, अगर मूंगा किसी की अंगूठी में लगा हुआ हो, या मूंगा कहीं उसके घर में पड़ा हो, या मूंगे की माला पड़ी हुई हो, उस मूंगे का पानी, मूंगे को पानी में डाल दो और उसका पानी शंकर भगवान को मात्र 31 दिन तक लगातार चलाना प्रारंभ कर दे, अदालत में केस बंद हो जाएगा और पति पत्नी वापस एक जैसे हो जाएंगे, वापस जुड़ जाएंगे। और अगर विवाह नहीं हो रहा है तो मंगल राशि वाले का अगर विवाह भी नहीं हो रहा तो मंगल विवाह आनंद के साथ पूर्ण होगा। ज्यादा भटकना, बस 31 दिन तक मूंगे का पानी, जो मूंगा आप लोग अंगूठी में पहनते हो, हाथ में पहनते हो, माला पहनते हो, उसी मूंगे को पानी में डालकर उसका जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मूंगे के शिवलिंग का निर्माण किस देवता ने करा था? लिंग पुराण में आता है, शिव महापुराण में भी है। अगर आपके घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा हो तो उसमें भी पढ़िएगा कि किस किस देवता ने कौन कौन सा शिवलिंग का निर्माण किया है। मूंगे के शिवलिंग का निर्माण सर्पों ने करा था। जब शिवलिंग का निर्माण हुआ, पूजन हुई, शिवजी ने आकर आशीर्वाद प्रदान करा, तब सर्पों ने केवल एक बात मांगी थी कि हमारी इन सर्प कन्याओं
ये सांप की बेटियां हैं, सर्प की बेटियां हैं, सर्प के पुत्र हैं, इनका विवाह कैसे होगा? कौन होगा जो इनसे विवाह करेगा? इन सर्प कन्याओं का, इन सर्प वरों का विवाह होगा कैसे? शंकर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुमने मूंगे का शिवलिंग का निर्माण कर कर मेरी पूजन करी है। जब जब एक लोटा जल समर्पित होगा और जो हृदय से मुझे चढ़ाएगा, उस कन्या के विवाह का, उस वर के विवाह का भार मेरे माथे पर आ जाएगा और मंगल विवाह मैं करूंगा। ये शिव वचन है। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है, जरा ध्यान दीजिएगा। कई लोग कहते हैं हमारा गुस्सा कंट्रोल में नहीं आता, हम बहुत गुस्सा आता है गुरुजी। कोई कहता है मेरी बहू को गुस्सा आता है, कोई कहती है मुझे गुस्सा आता है, कोई कहता है मेरे बेटे को आता है, कोई कहता है मेरे बच्चे को आता है। गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, अब शब्द निकल जाता है, ताने निकल जाते हैं, आड़े टेढ़ा निकल जाता है, आप शब्दों पर अपशब्द निकल जाते हैं। बाद में पछतावा भी होता है, बाद में दुख भी होता है, बाद में मन में सोचने में आता है कि ये क्यों हो गया। तो कुछ दिन मूंगे का पानी, अगर मूंगा नहीं हो तो केवल जल का पात्र, उसमें केवल एक हरी मूंग डालकर शिव जी को वो जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। 15 दिन 20 दिन प्रतिदिन शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ तो करो। क्रोध कितना भी तेज आ रहा होगा, संयम में आना प्रारंभ हो जाएगा और मुख से अपशब्द निकलना बंद हो जाएगा। संयमित वाणी के लिए केवल शंकर भगवान की आराधना किस रूप में करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, शंकर भगवान की पूजन किस रूप में करना है, किस तरह से करना है, हमको शिव महापुराण के माध्यम से ये सीखना है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सी गलतियां करते हैं साहब। जरा जरा सी बात में अदालत में केस पहुंच जाता है, जरा जरा सी बात में पति पत्नी अलग हो जाते हैं, जरा जरा सी बात में भाई भाई अलग हो जाते हैं। कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जेठानी को मालूम है मेरा पति कमा रहा है, देवरानी को मालूम है मेरा पति कमा रहा है, जेठानी को देवरानी को दोनों को मालूम है कि सास और ससुर की जो जायदाद होगी वो आधी आधी मिलेगी। फिर लड़ाई किस बात की है? फिर विवाद किस बात का है? फिर भाइयों में तकलीफ किस बात की है? फिर ननंद को मालूम है कि मेरे को भी एक दिन जाना है और भाभी को भी यहाँ पर रहना है, तो फिर ननंद और भाभी में विवाद किस बात का है? हमें बस ये समझना है कि लड़की अच्छी देखी, परिवार अच्छा देखा, कुटुंब अच्छा देखा, लड़का अच्छा देखा, परिवार अच्छा देखा, फिर विवाद किस चीज के लिए होता है? वो विवाद किसी दूसरी चीज का नहीं होता। विवाद केवल हमारे ग्रहों का, हम जो सोचते हैं, बहुत अभिलाषा लेकर आते हैं, वो पूर्ण नहीं होती तो तकलीफ आती है। उसको पूर्ण करने के लिए परिवार वालों पर जोर नहीं दिया जा सकता, उसको पूर्ण करने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव से कहा जा सकता है कि तेरे भरोसे पर यह कार्य किया, तेरे बल पर करा। विदुरानी ने कहा भगवान कृष्ण से, ठाकुर एक बात आपसे पूछना है। भगवान कृष्ण ने पूछा, पारसमवी काकी विदुरानी जी पूछिए, क्या पूछना है? विदुरानी कहती है मुझे केवल इतना सा पूछना है कि भगवान अपने भक्त से उसकी प्रिय चीज, उसकी प्रिय वस्तु क्यों छीन लेता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, पारसमवी काकी जी, विदुरायन जी, जिस समय आपकी कोई चीज भगवान छुड़ा ले तब आपको नाचना चाहिए, खुश होना चाहिए। क्यों? पूरी दुनिया के सेठों को छोड़कर परमात्मा को तू ही ऐसा सेठ मिला जिससे कुछ लेकर परमात्मा गया है। पूरी दुनिया के सेठों को छोड़कर परमात्मा को केवल तू सेठ मिला, तेरे पास परमात्मा आया और तुझसे कुछ लेकर गया है।
जब तुम्हारी कोई वस्तु तुम्हारे पास से चली जाए, कोई चीज तुम्हारे पास से चली जाए, तो उसमें दुख नहीं मनाना। परमात्मा ने दिया था, परमात्मा लेकर चले गया, उसमें तुम प्रसन्न होना कि वो देव अधिदेव महादेव ने दी थी और उसने वापिस ले ली है, उसमें दुख नहीं करना। जब कोई मरता है ना तो घर के लोग रोते हैं, इनको कोई रुलाता है? अरे बोलो तो सही भाई, शादी में महिला संगीत में डांस करना है, नाचना है, तो उसकी तो प्रैक्टिस करना पड़ती है 15 दिन पहले। पर कोई मरे तो इतने सारे लोग आएंगे तो बैठ के रोना पड़ेगा, तो इसकी प्रैक्टिस कोई कराता है? अरे बोलो जम के कोई कराएगा? नहीं, इसकी प्रैक्टिस नहीं कराई जाती और रोने की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि ये मरने के बाद परिवार वाले क्यों रोते हैं? शंकर भगवान ने कहा ये मरने के बाद परिवार वाले व्यक्ति के लिए नहीं रोते, वो इसलिए रोते हैं कि इतना भरा पूरा मेहनत कर 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 चले गया, सब जोड़ कर छोड़ कर चले गया, जिंदगी के सुख के दिन आए थे और 2 रोटी सुख से नहीं खा सका, पूरी जिंदगी कमा 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 आखिरी में छोड़ा गया और फोटो पे प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ गई। इसलिए रोना आ रहा है कि सब छोड़ कर चले गया, जो जिंदगी भर मेहनत करी। अब खुशी का समय आया था, अच्छा समय आया था, गोल्डन समय आया था और बड़ा सुंदर समय आया था, जिस समय खाने की समय था, एंजॉय का समय था, फुल एंजॉयमेंट जीवन को जीना था, उस समय पर जाने का समय हो गया। निवेदन करूंगा हैदराबाद वालों, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, प्रतिदिन हर पल हर क्षण हर घड़ी जितने दिन आपकी जिंदगी के हैं, ये मत सोचना कि परसों के दिन मैं अच्छे से ये कर लूंगा, मैं कल ये कर लूंगा, मैं नरसों ऐसा कर लूंगा, मैं 8 दिन बाद ऐसा कर लूंगा, मैं 15 दिन बाद ऐसा कर लूंगा। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है काल करे सो आज कर। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, श्वास का कोई भरोसा नहीं, इस मनुष्य देह का कोई ठिकाना नहीं, कब जाना पड़ जाए। इसलिए रोज प्रतिदिन सुबह से उठने के बाद अपनी दिनचर्या को ऐसे जीना कि कल का दिन आए कि नहीं आए, आज ही फुल एंजॉयमेंट, खूब जोरदार छोटी मोटी करके ने डेंटिंग पेंटिंग करके खाया पिया मौज करा और अपनी जिंदगी को मस्त जिए, रो कर नहीं। नहीं तो सुबह से उठे और रोकर जिंदगी जी रहे हो। बहू ने ऐसा कह दिया, सास ने ऐसा बोल दिया, देवरानी ने ऐसा कर दिया, नंदन ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे बंधु ने ऐसा कर दिया, काका जी ऐसा बोल रहे थे, रिश्तेदार ऐसा बोल रहे थे, फूफा जी ऐसा बोल रहे थे। नहीं, सुबह से उठो और चेहरे पर स्माइल हो और मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो। घर के लोग भी कहें बहू आज बड़ी प्रसन्न दिख रही है, तो कह देना शिव महापुराण की कथा में जीने का तरीका सीख लिया है, कब मर जाऊं ठिकाना नहीं, इसलिए रोज एंजॉयफुल जीना चाहती हूं, अपनी जिंदगी को फुल एंजॉयमेंट के साथ जीना चाहती हूँ, कब मर जाऊं इसका क्या ठिकाना। इसलिए जोरदार जोरदार हम ये भी नहीं कहें कि बहुत सोना चांदी पहनो, तुम तो तुम्हारे पास जो अच्छी अच्छी साड़ी रखी हो उनके पटली लगा लगा के अच्छी जोरदार पहनो, क्योंकि सब धरी की धरी रह जाएगी, बाद में दूसरे पहनेंगे, तुम ऊपर क्या पहनोगे? फिर ऊपर जाके क्या याद करोगी? यमराज से कहोगी ये यमराज वंश मोर, ए यमराज प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज एक बार छोड़ दे, तेरे पांव पड़ो, मेरे पति के पर्स में 5000 रुपए रखे हैं, तेरे को दूंगी, छोड़। यमराज के चल रही है लीला, अरियो कमला चल, सुने। एक पत्नी पड़ोस में गई और अपने पड़ोसन के पास जाके बैठ गई। पड़ोसन ने कहा तेरा मुंह क्यों उदास है?
पड़ोसन ने जैसे पूछा तो पत्नी ने कहा मेरा पति बहुत झूठ बोलता है, इसके बराबर संसार में कोई झूठेला पैदा ही नहीं हुआ होगा। इतना झूठेला पति मेरा, इतना झूठ बोल रहा, इतना झूठ बोल रहा है। तो क्या झूठ बोल दिया उसने? सुबह से चिल्ला रहा है मेरे पर्स में 3000 रुपए रखे थे, किसने लिए? सुबह से चिल्ला रहा। तो इसमें झूठ क्या बोला वो? 2500 रुपए थे। मैंने खुद पर्स में से निकाले 2500। अब बताओ इतना झूठेला पति कहां से ला? पड़ोसन ने माथा ठोका, अरे ओ तू उसको झूठेला कह रही है, तू तो चोटा या नहीं, तू खुद तो चोटी, तूने उसके पैसा निकाले क्यों? पर सही तो बोलना चाहिए ना। झूठ बोल रहा है कि 3000 थे, 3000 थे, 3000 थे। मैंने तो खुद देखा ना 2500 थे। अपने जीवन को मस्त। नवयुवक बच्चे बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। एक व्यापार डाला, व्यापार नहीं चला, मम्मी मैंने बहुत मेहनत करी। मां कहती है चिंता मत कर। सबसे ज्यादा विल पावर मजबूत करने में अगर कोई आगे आती है तो वो घर की मां आगे आती है। हर पल कहती है चिंता मत कर। लोग कहते हैं माता पिता का जिंदगी में होना क्यों जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर माता पिता हैं तो कार्तिक के तारकासुर को मार सकता है अगर शंकर और पार्वती हैं। गणेश जी भी दुष्टों का संहार कर सकते हैं अगर शंकर पार्वती है। अशोक सुंदरी भी संहार कर सकती है अगर शंकर पार्वती हैं। घर में जब तक बुजुर्ग माता पिता रहते हैं बच्चों का विल पावर मजबूत करते रहते हैं। घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, चिंता मत करना, मेरे पास में थोड़ा पड़ा है, चूड़ा ले जा, बेचिया, कर्जा निपटा दे, चिंता मत करना, फालतू की चीज मत सोचना। हो गया ना, जमीन पड़ी है ना गांव में, वो बेच देंगे, चिंता मत करना। एक माँ और एक पिता अपने बच्चों का विल पावर मजबूत करते रहते हैं। हर पल कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक अगर दुनिया में कोई है तो वो आपके घर में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता हैं। ये संत, साधु और सन्यासी से कम नहीं है, ये किसी ब्राह्मण और संत से कम नहीं है। हर पल अपने बच्चों का विल पावर मजबूत करते हैं। मेरा बच्चा बोलता नहीं है, बहू कहती है ये 2 साल का हो गया, बोलता नहीं है। माँ कहती है चिंता मत कर, छोटा है ना, अभी तो रुक तो जा, धीरे धीरे सीख जाएगा, बोलेगा, चिंता मत कर। माँ उसका विल पावर मजबूत करती जाती है। क्या चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। प्रतिदिन अपनी जिंदगी को भगवान शंकर की कथा कर रही है। भगवान कृष्ण विदुरानी जी से कह रहे हैं, पार्संबी से कह रहे हैं, काकी माँ ध्यान रखना, प्रतिदिन अपनी जिंदगी का ऐसा जीना कि ये जीवन फिर आए कि ना आए। खूब खुश होकर एंजॉयफुल जीवन जियो। 1 लोटा पानी शंकर को चढ़ा दो, 3 बार ताली बजा दो, बम बम भोले बोल दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दो। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, ये मूल मंत्र है शिव महापुराण का। हॉस्पिटल में भी अगर कहीं का पड़ा है और मंत्र का जाप कोई कर रहा है तो उस मंत्र का फल तुरंत देखेगा। पत्र में आया है। शर्मिला बजरंग लाल जी काकानी हैदराबाद, कहीं बैठे हैं? हाथ उठाइएगा।
शर्मिला बजरंग लाल जी काकानी हैदराबाद, कहीं बैठे हो? हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाओ। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है दीदी, पहले तो धन्यवाद दूंगा कि आप लोग दिल से पत्र लिख रहे हो, और बाबा देवाधिदेव महादेव ने जो आप पर कृपा करी है उसका पूरा आनंद आपने पत्र के माध्यम से लिखा। जोरदार ताली बजाओ, बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रणाम। पशुपतिनाथ व्रत के महिमा का और एक लोटा जल, इन सबका मैं क्या वर्णन करूं? आपने जो जो उपाय बताया मैंने किया, इन सबका मैं क्या क्या वर्णन करूं? गुरुदेव, 3 साल पहले मेरे पति बजरंग लाल जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हार्ट का प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, डॉक्टर ने कहा था बाईपास कराना पड़ेगा। शुगर 500 थी, बीपी 200 रहती थी। हमारे भाई साहब जी, जेठ जी ने कहा आप शिव महापुराण की कथा सुनो। फिर हमने तब से कथा सुनना प्रारंभ किया और मैंने माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की जपना प्रारंभ किया। 1 लोटा जल चढ़ाना और फिर पशुपतिनाथ का व्रत किया। फिर 2 महीने के बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा टेस्टिंग करवाओ। बोले हमने टेस्टिंग किया तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर परेशान हो गया और डॉक्टर ने कहा इनका बाईपास की जरूरत नहीं है, बस एक ही स्टंट बिठाना पड़ेगा और बीपी भी अभी नॉर्मल है और शुगर भी नॉर्मल है। ये शिव कृपा है। बेटो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। शिव उदारता किसको कहते हैं? एक बार फिर कहूंगा, शिव महापुराण ना तो भभूति देती है ना बेल देती है। शिव महापुराण ना तंत्र विद्या जानती है ना मंत्र विद्या जानती है। शिव महापुराण इस व्यासपीठ से केवल एक बात जानती है कि शंकर का भजन करो, शिव से कहो। पड़ोसन से कहोगे तो वो अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं देगी, सास से कहोगे तो वो सब कुछ दे देगी। शंकर इस मृत्यु लोक का देव है, उससे दिल से कहो, वो दिल से देना प्रारंभ कर देता है। कहो तो उससे। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में और मृत्यु लोक का देव है देवाधिदेव महादेव, उससे दिल से कहो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर भगवान कृपा करता है और हम उसकी कृपा का बखान करते हैं तो भगवान शंकर को भी लगता है कि मैंने किया तो इसने मेरा बखान किया। बहू अच्छा काम करती है ना, सास 4 लोगों में बैठकर कहती है ना कि मेरी बहू ने करा है, तो बहू प्रसन्न होती है। आप लोग जो पत्र लिखकर भेजते हो ना कि शंकर भगवान ने ऐसी कृपा करी और शिव सुनते हैं ना, तो शंकर को अच्छा लगता है कि मेरा बखान किया, ये मेरा वर्णन कर रही है, मैंने दिया तो कहकर बता रही है। एक नट, कबीरा कहते हैं, एक नट पति पत्नी को दिलाता है तो पत्नी पूरे मोहल्ले में दिखाती है मेरे पति ने दिलाई है, मेरे पति ने दिलाई है। और ये मृत्यु लोक में आने के बाद अगर शंकर भगवान कुछ कृपा कर रहे हैं तो क्यों ना हम उसका गुणगान करें, क्यों ना हम उसका वर्णन करें कि उसने कृपा करी, उसने कृपा। ये उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता और हमारे कर्म के अनुकूल हम प्रतिदिन शिव की आराधना कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
श्री शिवाय नमस्तु। इन मंत्र का हम जाप कर रहे हैं तो शिव हमें स्वीकार कर रहा। पंचाक्षर जप लो नमः शिवाय, षडाक्षर जप लो ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर जप लो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का जप लो राम, 2.5 अक्षर का जप लो कृष्ण। पर मंत्र जाप हो, चाहे माला हो, चाहे शंकर भगवान पर 1 लोटा जल हो, दिल से चढ़ाना, दिल से, दिखावे से नहीं। हैदराबाद शहर से कथा स्थल लगभग 15-16 किलोमीटर दूर तो होना चाहिए, क्यों भाई जी? इतना तो होगा ना। 15-16 किलोमीटर दूर ये कथा स्थल है। एस कन्वेंशन 7 अमराई राजमहल होटल के पास हैदराबाद, ये जो स्थान है। अब 15-16 किलोमीटर दूर से आप लोग अगर कथा सुनने के लिए यहाँ आ रहे हो तो शंकर जी का कोई भक्त ही होगा और उसका कोई उपासक ही होगा और दिल उस दिलदार से लगाया होगा, तब तो खिंचकर चले आ रहे हो, नहीं तो कहां आते इतने। उससे मन लग गया, उससे हृदय लग गया, उससे अपने चित्त वृत्ति को जोड़ा है। क्यों ना कृपा करें। पार्वती जी शिव जी के साथ भ्रमण कर रही हैं, पार्वती शिव जी के साथ घूम रहे हैं। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। एक बार आजा आजा शिव की शरण में, संत और फकीर सब हैं शिव की शरण में, अमीर और गरीब सब हैं शिव की शरण में। शिव जी सबको मिलते ध्यान धरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा शिव की शरण में। सरल देव, सहज देव, वो है देव अधिदेव महादेव। सरल, शिव मंदिर में कपाट नहीं, हृदय में कपट नहीं, परिवार में कोई झंझट नहीं। ऐसे मेरे शिव हैं, कोई ज्यादा व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती। एक बेलपत्री वो भी चढ़ी हुई धोकर वापिस चढ़ा दो, उतने में खुश हो जाते हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए ये बताओ। शिव कितने सरल। श्री शिवाय नमस्तु। सरल। शंकर भगवान पार्वती जी को लेकर गए हैं, काशी की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। घूमते हुए काशी की गलियों में पार्वती मणिकर्णिका पर बैठकर इस काया को देख रही है और उस काया को जलता हुआ भी देख रही है।
40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, एक दिन तो उस परमात्मा के सामने मिलना तो होगा ही, जाना तो होगा, मिलन तो होगा ना। तो क्यों रोकर जिंदगी निकालें? पार्वती जी शंकर जी से पूछ रही हैं, शंभो बाबा मृत्यु लोक में जन्म लेना है, जाना है, ये साधारण सा प्रश्न है। सरल भक्ति का तरीका बता दो जिससे आपका धाम मिल जाए, आप मिल जाएं, ऐसी सरल भक्ति बता दो। शंकर जी ने कहा सबसे सरल भक्ति एक ही है, पार्वती, सबसे सरल। जीवन में निष्कपट भाव से किसी के काम आ जाना। एक बहुत पहले भजन चलता था, शायद आप लोगों ने सुना होगा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बादू अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। सरल भक्ति है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सरल भक्ति है मेरा नाम जप कर निष्कपट भाव से किसी के काम आ जाना, किसी की सेवा में तल्लीन हो जाना, बिना मांगे, बिना कुछ प्राप्ति के। कभी विदुरानी जैसी चतुरता आप भी रखिएगा। एक आध बार शंकर जी के मंदिर में जाओ ना और शिव जी जब अकेले दिख जाए, वैसे तो आज के समय में शंकर और अकेले बहुत बड़ी बात है। जब से शिव महापुराण की कथा टीवियों पर चालू हुई है, तब से शंकर जी के मंदिर में शंकर अकेले है ही नहीं। अब तो पार्वती जी को भी शिव जी से बात करना पड़ती है, तो इंतजार करना पड़ता है थोड़ा, है? क्यों भाईती जी, सही बात है। अब अगर राय लेना पड़ती है ना पार्वती जी से, तो पार्वती जी भी कहती है अब अकेले में कम मिले, तो शिव जी कहिए सब जाए तब तू मिल जाना। बड़ी सरलता में भाव महाराज। जब भोलेनाथ जी अकेले में हो ना, तो एक आध बार पारसम्बी जैसी बात तुम भी शिव जी से कह दिया करो, बोले बाबा लोग तुम्हारे ऊपर खूब जल चढ़ाते हैं, खूब आनंद कराते हैं, खूब बेलपति चढ़ाते हैं, खूब धतूरा चढ़ाते हैं, खूब तुम्हें घिस घिस के नवाते हैं। अब एक आध दिन एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, बहुत दिन हो गए हैं, मेरे घर में रहना, आनंद पाना। जब दिल से कहोगे और चलते चलते कहने के बाद आप नंदीश्वर से भी कह दो, नंदी को भी जाकर कह दो कि शाम को जब भ्रमण पर बाबा निकले तो मेरे घर पर थोड़ी देर रुक जाना, अंदर प्रवेश कराना, एक आध दो दिन आराम करना, फिर चले जाना, उसमें क्या दिक्कत है। निष्कपट भाव से जो सेवा का प्रकल्प है वो जीवन का सुख है, उसमें परमात्मा की प्राप्ति है। मत जाओ किसी तीर्थ में, घर में अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो उनकी सेवा कर लेना ही बद्रीनाथ और केदारनाथ के बराबर है। उनकी सेवा कर लेना ही बहुत है।
पर बड़ा विचित्र जमाना आ गया जी। बूढ़े माँ बाप से नहीं पूछा गया कि तुमने केदारनाथ जी का दर्शन करा है कि बद्रीनाथ जी का करा है। पत्नी से जरूर पूछ लिया, तू कभी गई थी? मैं छोटी थी जब पापा के साथ गई थी। हम दोस्त लोग जा रहे हैं तो पत्नी बोली मैं भी चलूंगी। तू तो पहले हो आई? नहीं मैं तो चलूंगी। गई, दर्शन भी किया। एक बार दिल से आप उनसे भी कर सकते थे, घर के बुजुर्गों से, कहाँ इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इनको कहाँ लेकर डोलेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे, मत ऊपर लेकर जाना केदारनाथ और बद्रीनाथ तक, हरिद्वार की पौड़ी तक तो ले जा सकते थे। पापा मम्मी के लिए 2 लोग छोड़ देते, हरिद्वार को हम दर्शन कर कर आते हैं, आप ऊपर जाएंगे, ठंडक पड़ रही है, घोड़े पर बैठ पाए ना बैठ पाए, दर्शन कर पाए ना कर पाए, श्वास चलती है, तकलीफ होती है, इसलिए नीचे ही दर्शन। और अगर हरिद्वार तक भी नहीं जा रहे तो पिताजी और माताजी से इतना तो कह सकते हो कि आप घर में रहना, शिव की आराधना करना, भगवान की भक्ति करना और आशीर्वाद दो कि हमारी यात्रा मंगलमय हो, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना ना तो बद्रीनाथ मिलेंगे ना केदारनाथ मिलेंगे। तुम्हारे आशीर्वाद के बिना ना तो मुझे बद्रीनाथ मिलने वाले हैं ना केदारनाथ मिलने वाले हैं। एक बच्चा रोज मंदिर जाता है और रोज मंदिर से आकर कहता है, मम्मी आज मैं रामेश्वरम गया था, आज मैं केदारनाथ जी गया था, आज मैं बद्रीनाथ जी गया था, आज मैं मल्लिकार्जुन गया था, आज मैं महाकाल गया था। माँ भी हंसकर कहती है, कहाँ पागलों जैसी बात करता है, पास के मंदिर जाता है लोटा भर जल चढ़ाने के लिए और कहता है मैं केदारनाथ गया था, मैं बद्रीनाथ गया था, मैं महाकाल गया था, मैं मल्लिकार्जुन गया था। तो इतने में पड़ोसन ने कहा, बेटे का दिल है, शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ाता रहता है और दिल से कहता है कि मैं वहां गया था, तो जब उसने जल समर्पित करा है रामेश्वर के नाम से, तो वो जल रामेश्वर पे ही गया था, ये निश्चित है, दिल से दिया गया। नवग्रह में से एक ग्रह है मंगल, जिसकी उत्पत्ति, जिसका जन्म शंकर भगवान के ही शरीर के पसीने से हुआ है। और इस मंगल को ठंडा करने वाला कोई दूसरा नहीं है। धधकते हुए इस लाल ग्रह को, धधकते हुए इस मंगल ग्रह को अगर कोई समाप्त करा है तो इनकी धर्म पत्नी मेघा ने, ज्वालिनी ने करा है। मंगल ग्रह की पत्नी का नाम क्या है? मेघा। किसी किसी पुराण में ज्वालिनी भी लिखा है, अपन मेघा भी समझ लो, ज्वालिनी भी समझ लो। बहुत क्रोध है, बहुत क्रोध मंगल, क्योंकि इसके जन्म का जो समय है ना वो बड़ा विचित्र है। मंगल के जन्म का जो समय है वो बड़ा विचित्र है। जिस समय पर अंधकासुर बड़ा उपद्रव मचा दिया, जिस समय पर अंधकासुर ने बड़ा उपद्रव मचाया, बहुत उपद्रव मचाया, तब अंधकासुर का उपद्रव देखा नहीं गया और अंधकासुर जब उपद्रव मचाने में तल्लीन हो गया, सब देवताओं को नष्ट करने लगा, हर तरह से उपद्रव मचाने लगा।
उसको मालूम पड़ गया कि मेरे पिता हिरण्याक्ष भी चले गए हैं, तब उसको क्रोध आ गया। और क्रोध में आने के बाद उसने जब उपद्रव मचाना प्रारंभ करा, उसने जब उपद्रव करना प्रारंभ करा, तब भगवान शंकर तक खबर पहुंच गई, शिव जी तक बात पहुंची। कि ये अंधकासुर जो आपके द्वारा जन्मा है, अंधकासुर का जन्म कब हुआ था? भगवान शंकर काशी में बैठे हुए थे, बड़े आनंद के साथ बैठे हुए थे। पार्वती जी पीछे से आ गई, उन्होंने शंकर भगवान के हाथ पर अपने नेत्रों पर दोनों हस्त कमल रख लिए, और जैसे ही हस्त कमल रखे तो शंकर भगवान के नेत्र बंद हो गए। नेत्र बंद होते से शंकर भगवान के नयन से एक बूंद नीचे गिर गया, अश्रु नीचे गिर गया। उससे एक पुत्र ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर था। एक पुत्र ने जन्म लिया, वो अंधकासुर था। पार्वती जी ने उसको पुत्र की तरह रखा। शंकर भगवान ने कह दिया पार्वती इसको उठाकर समुद्र में डाल दो। पार्वती डालने को तैयार नहीं हुई। खूब समझाया माता पार्वती को, पर पार्वती मानी नहीं। शंकर भगवान को क्रोध आया, पार्वती ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। पार्वती जी कहती हैं आपके द्वारा जन्मा है तो मेरा पुत्र ही तो है। शिव जी ने समझाया, पार्वती मानने को तैयार नहीं। तब शंकर भगवान ने पार्वती जी के हाथ से उस पुत्र को लेकर समुद्र में फेंक दिया। हिरण्याक्ष ने पाल पोसकर बड़ा करा। समय आया, ब्रह्मा जी का तप करा अंधकासुर ने, और वर प्राप्त करा ब्रह्मदेव से कि मुझे वर दो कि मैं मरूं नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु निश्चित है, मरना तो पड़ेगा। फिर वही वाली बात आ गई, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे। घूमने जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम बद्रीनाथ गए, केदारनाथ जी गए और कुछ हो गया तो मत जाओ। घर में बाथरूम से नहा के बाहर आ रहे थे, चप्पल पहन रहे थे, पांव फिसल गया, चोट लगी, निपट गया। अब केदार जी गया था कि बद्री जी गया था? वहां से लिखी हुई तारीख, तिथि, दिन, पल, घड़ी, समय, नक्षत्र, जब तुम पैदा हुए माता के गर्भ से, इस नाभि की जब नाल माता के गर्भ से कटी, बस नाल कटी थी और बंधी थी, उतने बंधन में तेरी मौत की तारीख, तिथि, पल। एक को साध लो। शंकर की आराधना में लगे हो तो इतनी शिव की आराधना कर लेना, इतनी शिव की आराधना कर लेना जैसे कड़प ने करी थी। कड़प कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, कड़प कभी शिव को नहीं जानता था। उसने तो केवल एक पंडित जी को भगवान शिव की पूजन करते हुए जंगल में देख लिया था, और उसके पास में जल चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, उसने मुंह में तालाब का पानी भर लिया था। उसके पास भोग लगाने के लिए प्रसाद नहीं था, एक जीव को मारकर उसका मांस उठाकर लेकर गया था। उसके पास में चढ़ाने के लिए कोई पत्ती, कोई फूल, कोई बेलपत्र नहीं थी, उसने वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर के पास लेकर गया था। केवल उसकी विश्वास, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि एक दिन उस कड़प के सामने देवाधिदेव महादेव को आकर दर्शन देना ही पड़ा। भगवान शिव उसके सम्मुख में पहुंच ही गए। समझना पड़ेगा हमको, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, ना ना ना। एक जगह पर अपने चित्त को, एक जगह पर अपने मन को, नहीं हुआ कार्य, अपने मन को, चित्त को स्थिर करना है, भगवान शंकर को राजी करना है। और फिर कहेंगे जो पहले कहा आज फिर कहते हैं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। हर हर महादेव। शिव तत्व है ही ऐसा।
आप उस अविरल भक्ति को धारण करिए, आप उस अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारिए। देखा देखी में नहीं, शिव तत्व को अपने दिल से। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक 4 मित्र थे, एक अमेरिका का, एक अफ्रीका का, एक चीन का और एक इंडिया भारत। चारों मित्र जब भी ऑफिस में मिलते थे तो बड़े दुखी होते थे कि अपनी पत्नियां एक जैसा भोजन बना के दे देती हैं। अमेरिका वाला कहता है कि मेरी पत्नी ने मेरे को भोजन में बताओ तो ये ला के रख दिया। दूसरी कहती है मेरी पत्नी तो बस केवल नूडल ही नूडल ला कर दे देती है। तीसरा कहता है मेरी पत्नी ऐसी है जो केवल इडली सांभर हिला कर दे देती है। और चौथा था भारत का, वो हमेशा रोता रहता मेरी पत्नी ऐसी है केवल लौकी की सब्जी और रोटी रख देती है। अब चारों अपना अपना दुखड़ा रो रहा है, रोज प्रतिदिन ऑफिस में मिलते, रोज अपना दुखड़ा रोते। अब बड़े परेशान। अब उन्होंने आपस में विचार करा कि तुम्हारी टिफिन में क्या आता है कि मेरी पत्नी तो बस केवल इडली सांभर रखती है, दूसरी नूडल रखती है, तीसरी कहीं बस ऐसा फालतू का भोजन कुछ भी रख देती है, और चौथी तो कहे मेरी पत्नी तो केवल लौकी की सब्जी और रोटी रख देती है। अब चारों ने विचार करा अपन तो बहुत परेशान हो गए, अगर कल अपनी पत्नी ने अगर ऐसा भोजन रखा तो अपन तो बिल्डिंग पे से कूद जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चारों ने विचार कर लिया, भारत वाले ने भी, अमेरिका वाले ने भी, चीन वाले ने भी, अफ्रीका वाले ने। सुबेरे बड़े प्रसन्न थे चारों की चारों। आज तो अपना टिफिन अपनी पत्नी ने बदल के रखा होगा, और हो सकता है अपनी पत्नी इतनी अखंड सौभाग्य वाली है, इतना व्रत पूजन करती है, तो जरूर ये पक्का है कि आज अपने को बिल्डिंग पे से कूदना नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही उनने टिफिन खोला और खोलते से ही देखा तो वही की वही आइटम थे, वही की। अब जब देखा कि ये तो वही की वही है, अब चारों ने विचार करा चलो बिल्डिंग पे से कूद जाओ। चारों मिलके बिल्डिंग पे से नीचे कूद गए। कूदते से इनको हॉस्पिटल ले गए, किसी का पांव, किसी का हाथ, किसी की मुंडी, जो टूटना था टूट गया। पत्नियों को मालूम पड़ा, जो मोबाइल पे खबर गई, चारों की चारों पत्नी दौड़ती दौड़ती हॉस्पिटल पहुंच गई। और जो हॉस्पिटल में पहुंची, अमेरिका वाले को देखा तो उसका पांव टूटा था। स्वामी तुम्हारी क्या हालत हो गई? मेरे प्रिय माय डियर ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? और पत्नी तुरंत रोती हुई बोली और कह दिया आज के बाद, पति ने कहा तेरे कारण हुआ, टिफिन एक जैसा, क्या आज के बाद कसम खाती हूं तुमको एक जैसा कभी टिफिन नहीं दूंगी। अफ्रीका वाली ने कहा कि मैं भी कसम खाती हूं आज के बाद तुमको एक जैसा टिफिन नहीं दूंगी। अमेरिका वाली कहती है मैं कसम खाती हूं आज के बाद एक जैसा टिफिन नहीं बनाऊंगी। पर भारत की जो महिला थी वो सिर पे पल्लू लेके और घूरती रही, पति को घूरती, सिर पे लिया उसने पल्लू और घूरती रही, घूरती रही, घूरती रही, बहुत देर तक घूरती रही। तो जितनी अमेरिका वाली, अफ्रीका वाली और चाइना वाली, वो तीनों की तीनों आई और तीनों ने आकर उससे पूछा क्या देख रही है तू? ना तो रो रही है, ना कसम खा रही है, ना तू संकल्प ले रही है, ना तू सौगंध खा रही है, फिर तू आखिर सिर पे पल्लू लेके एक जैसी टकटकी लगाकर क्या देख रही है? तो उसने कहा मैं केवल इसलिए इनको टकटकी लगाकर देख रही हूं कि इनका टिफिन तो ये खुद बनाते थे, फिर क्यों कूदे? इनका टिफिन तो ये खुद बनाते थे, फिर आखिर ऊपर से कूदे क्यों? तो पत्नी ने पति से पूछा कि तुम क्यों कूदे? तुम्हारा टिफिन तो तुम बनाते थे। पति बोला ये कूदे तो मैं कूदा। देखा देखी में काम बिगड़ गया। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। देखा देखी नहीं। भगवत भजन में कोई कह दे कि नहीं तुम्हें इस पद से हट जाना है, तुम्हें ऐसा कर लेना है, तुम उधर चले जाओ, ना 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 ना, अपनी चित्त अपनी वृत्ति एक कुएं को खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, उसमें पानी जरूर निकलेगा। देखा देखी नहीं करना। तो एक विश्वास अपने भीतर जब जागृत होता है, एक भरोसा हम शंकर के प्रति जागृत कर लेते हैं, तो शिव तत्व हमको मिलता जरूर है। हमें शंकर भगवान का शिव तत्व अवश्य प्राप्त होता है। महाराज
शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अपने भीतर का विश्वास प्रबल करिए। एक कुएं को खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर पानी उसमें मिलेगा जरूर। भटकना नहीं है, हमें भटकना नहीं, भटकने से मुक्त होना है। कभी सोच लिया कि ऐसा कर लें, कभी सोच लिया वैसा कर लें, ना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है। शिव तत्व की प्राप्ति हमारा केंद्र बिंदु, शिव तत्व की। तो शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान शंकर की अविरल भक्त माता पार्वती जी का 5वां प्रश्न है, और 5वें प्रश्न में माता पार्वती जी करेंगे कि ब्रह्मा जी भगवान नारद जी को लेकर हमारे पास में पहुंचे और उन्होंने एक पत्र हमारे सामने रख दिया। उस पत्र में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मत्व से, ब्रह्मा जी के पद से उसका इस्तीफा दे दिया। तो हमने वो ब्रह्मत्व पद छोड़ने नहीं दिया। हमने पूछा, ब्रह्मा जी आप क्यों ब्रह्मा जी का पद छोड़ रहे हो, क्या हो गया ऐसा जो ब्रह्मा जी का पद छोड़ना पड़ रहा है आप? ब्रह्मा जी बोले, देखो हम भले ब्रह्मा हैं, हम विधाता हैं, हम लिख भी देते हैं, हम सब कुछ लिख दे देते हैं, भाग्य भी लिख देते हैं, सारा किस्मत भी बना देते हैं और लिख देते हैं, पर हमें ब्रह्मा का पद इसलिए छोड़ना है कि हमारे लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। हम लिखते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु ऐसे होगी और उसके घर के लोग एक लोटा पानी चढ़ा जाते हैं और मृत्यु टल जाती है। जब हमारी नहीं चले तो क्या मतलब का फिर ब्रह्मत्व, फिर वो क्या मतलब का है हमारा? अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है कि शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। विचार करा, ब्रह्मा जी ने पत्र दिया, पत्र को हमने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मुझे ब्रह्म पद पे नहीं रहना है, अब मेरा ब्रह्मत्व मुझे छोड़ देना। हमने पूछा ब्रह्मा जी से, पार्वती जी कह रही है मेरा 5वां प्रश्न का उत्तर जरूर देना। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी आप ये क्यों छोड़ रहे हो? ब्रह्मा जी आप ये क्यों छोड़ रहे हो, क्या हो गया ऐसा? ब्रह्मा जी ऐसा हुआ क्या जो आप ये छोड़ रहे हैं? ब्रह्मा जी उसी समय पर कहते हैं, माता भोले बाबा स्वयं तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर जी के नेत्र बंद रहते हैं, पर सही मायने में मैं कहूं ना पार्वती माता, शंकर जी कभी नेत्र बंद करते ही नहीं, कभी नहीं करते। शिव जी का नेत्र कभी बंद नहीं होता। दुनिया के लोगों को भले लगता है कि शंकर जी का नेत्र बंद हो गया, पर शिव जी का नेत्र बंद नहीं होता। ये दुनिया का थोड़ा सा भ्रम है। एक बार की बात है, एक बार बहुत पुराना समय की बात है, हम कथा कर रहे थे तो इंदौर के पास में कथा थी और वहां पर कथा चल रही थी और कथा में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अब बैठे बैठे वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे, बैठे बैठे लोग उसमें से हमने जितने लोग बैठे थे हमने उनसे कहा कि देखो तीर्थ का स्थल, और हमने कहा तुम लोग मन लगाकर कथा का रसपान करते हो
इतनी कथा श्रवण करते हो, बैठे बैठे थक जाते होगे, तुम्हारी निंद्रा पूरी भी नहीं होती होगी और तुम्हें लौट कर फिर वापस कथा के सत्संग में, पहले जो कथा होती थी, अब तो कथा होती है तो 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, 2 घंटे की होती है। पहले जो कथा होती थी वो कथा सुबह के समय 9 बजे से 12 बजे तक होती थी और दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक होती थी। 2 समय पर कथा चलती। तो हमने हमारे जजमान से कहा, जजमान का बेटा भी कथा में बैठा था, जैसे आज आपके सब बेटे उन बैठे हुए हैं यहाँ कथा में, ऐसे वो भी बैठा था। तो हमने उनसे कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं होती होगी और तुम कथा में आ जाते होगे। तो उसमें से जजमान के 4 बेटे थे, उसमें से एक बोल दिया और तुरंत बोला, नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमको लगा मतलब ये सोता भी होगा, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती। नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, हमारी तो हम नींद पूरी कर ही लेते हैं। हमने कहा कैसे कर लेते हो? कहे महाराज जी सीधी सीधी बात है, इतने दिनों से आपकी कथा सुन रहे हैं और लगभग 35 से 40 कथा हमने सुन ली। अब तुम्हारी कथा सुनने की ऐसी आदत हो गई तो हमने हमारा सोने का तरीका बदल लिया। हमने कहा कैसे? तुम कथा वाचते रहते हो, हम आंख खोल के सो जाते हैं। हमने कहा ऐसा भी होता है? हमारा कोटा हम पूरा कर लेते महाराज, हम हमारे कोटे को पूरा कर लेते। हमने कहा ठीक है, शिव भक्ति में, भगवान की अविरल भक्ति में जैसा भाव से हम रिचे। शंकर भगवान के लिए लोग कहते हैं कि शिव जी नेत्र बंद कर कर तप साधना करते हैं, शंकर भगवान का नेत्र बंद रह जाता है। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो शिव जी तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का नेत्र भले तुम्हें बंद दिखेगा, पर शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जो रोज मंदिर में जाता है, मेरे शंकर उसको अपने भीतर के नेत्र से देख ही लेते हैं। शिव अपने भीतर के नेत्र से देख रहे हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हको छबीना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर को छड़ी में कटी जाएगी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा ब्रह्मत्व नहीं चाहिए जिसमें मेरी चले ही ना। यहां तो शंकर भगवान की चल रही है, केवल शिव जी की। बाबा भोलेनाथ जी कह दें किसी के ललाट पर लिखा है कि इसको ये बीमारी होगी और मैंने बीमारी दे भी दी, और शंकर भगवान को जल चढ़ाया और बीमारी मिट गई। भगवान शंकर के प्रति एक हमारा भरोसा, इसमें सियोर वाले महाराज का कुछ नहीं है, और दुनिया का कोई महाराज आपका दुख नहीं काट सकता। दुख आपका अपना स्वयं को काटना, स्वयं। इसलिए बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी,
अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। अपने कर्म अच्छे करते हुए चलो, श्रेष्ठ कर्म करते चलो, कुछ अच्छा करते हुए चलो, और ऐसा अच्छा नहीं करना है कि उसमें किसी को कष्ट ही हो जाए। एक बच्चे ने अपने स्कूल में आकर अपने टीचर से कहा, अपने टीचर से कहा, सर 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 ने कहा, बोलिए बेटा क्या बात है? सर आपने कल कहा था किसी का भला करो। हाँ बेटा हमने कहा था। सर आपने कल कहा था किसी का भला करो, मैंने एक जनी का भला कर दिया। किसका भला कर दिया? सर हमारे 4 घर छोड़कर एक आंटी रहती हैं, वो बाजार से सब्जी खरीद रही थी और मैंने उनके पीछे कुत्ता छोड़ दिया। सर ने कहा ये कोई भला है जो तूने कुत्ता छोड़ दिया आंटी के पीछे? सर आंटी इतनी तेज भागी तुरंत अपने घर में चली गई, इतनी तेज भागी तुरंत अपने घर में। तो ये कौन सा भला हो गया बेटा? सर मैंने आंटी के पीछे कुत्ता छोड़ा तो उनका टाइम कितना बचा दिया, वो एकदम भग के घर चली गई। आधे घंटे में जाती, 20 मिनट में जाती, उससे पहले वो 5 मिनट में अपने घर के अंदर चली गई। तो मैंने भला नहीं किया। सर बोले तेरे हाथ जोड़ूं, ऐसा भला कभी किसी का मत कर, तू तो रहने दे। ऐसा भला करो पर श्रेष्ठतम में करो, ऐसा भला ना करिए कि मालूम पड़े कि किसी को कष्ट ही उत्पन्न हो जाए। महाराज अच्छा करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए। ब्रह्मदेव तुम ये इस्तीफा क्यों दे रहे हो? ब्रह्मा जी तुम ये कागज मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं मुझे ब्रह्मत्व नहीं चाहिए, मेरी चलती ही नहीं है। भगवान शंकर तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। माता पार्वती जी बोली ये दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव जी नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, दुनिया के लोगों को लगता है मैंने एक पशुपति व्रत करा, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना, मैंने सोमवार का व्रत किया, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना, मैंने जल चढ़ाया, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं फाइल मोटी होगी इसलिए उसको दबाने में थोड़ा समय लग रहा है, पर आज नहीं तो कल होगा, मेरे महाकाल का चढ़ाया हुआ जल काम जरूर करेगा, ये निश्चितता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, थोड़ा समय लग सकता है। और शिव पर आश्रित होकर, भगवान शंकर पर आश्रित होकर, शिव तत्व पर आश्रित होकर ब्रह्मा जी तुरंत उसी समय पर माता पार्वती जी के हाथ में कागज देकर भगवान ब्रह्मा जी चले गए। अब पार्वती जी का वो 5वां प्रश्न अमरनाथ की गुफा में, 5वां प्रश्न माता पार्वती जी का अमरनाथ की गुफा में। पार्वती जी बोली प्रश्न मेरा यह है प्रभु, सब कुछ आपने अपने हाथ में ले रखा है, क्या ब्रह्मा जी के पास कुछ नहीं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है पार्वती, तुम ब्रह्मा जी को कल काशी में भोजन करने के लिए बुलाओ, ब्रह्मा जी का निमंत्रण करो, काशी में आए भोजन करने के लिए। बोल दो ब्रह्मा जी से कि काशी में भोजन करने आए। शंकर भगवान ने जैसे कहा ब्रह्मा जी से बोल दो काशी में आने का, हाँ उसका इस 5वें प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें काशी में दूंगा। चलिए ब्रह्मा जी के पास में निमंत्रण गया, ब्रह्मा जी काशी में भोजन करने में अन्नपूर्णा की पवित्र धरा पर, काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि पर पहुंच गए। बोल विश्वनाथ भगवान की। काशी में ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी काशी में आए और पार्वती जी के सामने आकर खड़े हुए। माता पार्वती जी ने कहा ब्रह्मदेव तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने तुमको यहां बुलाया, और आज महादेव उसका उत्तर देंगे, मैं नहीं दूंगी। स्वयं शिव, स्वयं त्रिकालदर्शी, स्वयं काल अधिपति महाकाल राजा इसका उत्तर देंगे। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। शंकर भगवान ने तुरंत कहा क्यों ब्रह्मदेव, तुमने माता पार्वती जी से क्या कहा कि तुम्हारी नहीं चलती है?
अगर हमारी ही चलती है, तुम्हारी नहीं चलती, तुम्हारी नहीं चलती, तो काशी में इतने मुर्दे कहां से जलते? काशी में अपने गुड़गांव में गाड़ियां ओवरटेक करती है, काशी में मुर्दे ओवरटेक करते हैं। वहां मुर्दे जलाने की होड़ लगी रहती है, लोग मुर्दे को लेकर तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी पहुंचने का प्रयास करते हैं, मणिकर्णिका। अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। ब्रह्मदेव, तुम कह रहे हो कि काशी में अर्थात पूरी सृष्टि में हमारा चलता, ना ब्रह्मदेव, अगर तुम्हारी नहीं चलती तो काशी में इतने मुर्दे कैसे आते? ये इतनी मृत्यु कैसे हो रही है? ये इतने लोग मर कैसे रहे? ब्रह्मा जी, आपने जिसकी जितनी उम्र लिखी है ये वही तो जा रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी बोले, जा जरूर रहे हैं, पर ये सब कई ऐसे हैं कि जिनने बहुत पाप किया, तो इनको काशी में बुलाने की जरूरत क्या थी? भगवान माता पार्वती जी ने पूछा, काशी में बुलाने से क्या तकलीफ है? इतने में ब्रह्मा जी ने कहा पार्वती जी से, मां, अगर मरा हुआ व्यक्ति का शरीर काशी में अगर आ भी जाता है तो मां, उसको कोई नरक नहीं भोगना पड़ता, वो सीधे परम धाम को चले जाता है। मां, शंकर भगवान के काशी में आया जीव कैसे तड़प सकता है, कैसे भटक सकता है? मृत्यु मैंने दी है, पर बचा भोलेनाथ ने लिया। इतने में शंकर भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, ब्रह्मा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मृत्यु का 3 क्रम है। एक मृत्यु आती है स्वाभाविक, 85 के हो गए, 90 के हो गए, 100 के हो गए, शरीर ने धीरे 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 काम करना बंद करा, प्राण छूट गया, स्वाभाविक मृत्यु है। एक मृत्यु होती है आकस्मिक, अचानक, एकदम कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हार्ट फेल हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, अचानक प्राण छूट गया, इसको आकस्मिक कहते हैं। एक स्वाभाविक मृत्यु होती है, अपने आप आती है, अपने आप जीव चले जाता है। एक आकस्मिक मृत्यु होती है, लोग कहते हैं आकस्मिक चले गया। आकस्मिक मृत्यु जिसमें अचानक मृत्यु सम्मुख आ जाती है, कोई एक्सीडेंट से, कोई हार्ट से, कोई प्रॉब्लम से वो जीव चला गया। और तीसरे नंबर पर होती है अकाल मृत्यु। एक स्वाभाविक हो गई, एक आकस्मिक हो गई, तीसरे नंबर की अकाल हो गई। अकाल मृत्यु वो होती है जिसमें व्यक्ति ने कोई ऐसा कर्म करा होता है, पाप कर्म करा होता है, जिसके कारण उसको भोगना पड़ता है। कहीं उसको मालूम पड़े भोगने पर वो तुरंत प्राणों को त्याग देता है, भोग भोग कर, कष्ट भोग कर वो अपने प्राणों को, वो अकाल मृत्यु है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला, एक स्वाभाविक मृत्यु है, आई उम्र के समय पर आई और जीव चला गया। एक आकस्मिक मृत्यु है, हार्ट बेकार हो गया, कोई ऐसी एकदम बीमारी लग गई, कोई एकदम तकलीफ आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, आकस्मिक चला गया। फिर एक अकाल मृत्यु है, बहुत बहुत कष्ट हो गया शरीर, कोई कोर्ट में कोई केस हो गया, मालूम पड़े फांसी की सजा हो गई, मालूम पड़े किसी ने कुछ कर दिया, अकाल मृत्यु। 3 मृत्यु का क्रम है। ब्रह्मा, सुनो पार्वती, स्वाभाविक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु। पार्वती, ब्रह्मा जी ने मृत्यु के 3 क्रम बांट दिए हैं। किसी की किस्मत में लिखा कि ये स्वाभाविक मरेगा, किसी की किस्मत में लिख दिया ये आकस्मिक मरेगा, किसी की किस्मत में लिख दिया ये अकाल मृत्यु से मरेगा। पर सुनो पार्वती, अगर कोई भूल से भी मेरे शिवालय तक पहुंच जाता है और मेरे शिवालय में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, तो उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो, चाहे आकस्मिक मृत्यु हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, अगर जल चढ़ा रहा है, बेलपत्र का सेवन कर रहा है, चढ़े हुए जल का आचमन कर रहा है, तो मैं उसके उदर में, हृदय में, आत्मा में विराजमान हो जाता हूं और उसको
भटकने नहीं देता। वो चाहे अकाल में मरा हो, चाहे आकस्मिक मरा हो, चाहे वो अपनी स्वैच्छिक मृत्यु से मरा हो, तो भी मैं उसको अपनी गति प्रदान कर करके कैलाश धाम दे देता हूं। मैं उसको अपना धाम प्रदान कर देता हूं। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते। महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोगों को परखना है तो अपनी विपदा के समय में परखो। दुनिया के लोगों को परखना है तो अपनी विपदा के समय पर, अपने कष्ट के समय पर परखो। 50 फोन लगाइए, 50 जगह पर मैसेज करिए, भैया ऐसा हो गया, भैया ऐसा करना है, भैया ऐसा करना है। मालूम पड़ेगा कि कितना किसका वजूद है। और आखिरी में सबको परखने के बाद फिर शिव की शरण में जाए, फिर महादेव की शरण। जब कोई नहीं आएगा तब मेरा देव अधिदेव महादेव नंदी को लेकर तेरे पास आएगा, तब शिव आएगा। और जब कोई नहीं आता मेरा बाबा है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। फिर उस परमात्मा को पुकारना। जब देख लो सबको फोन लगाया, भैया जी ऐसा हो रहा है, भैया जी वैसा हो रहा है, भैया जी जरा देखो ना काम हो सकता है क्या, भैया जी देखो ना थोड़ा काम हो सकता है। सारी दुनिया में सब दूर भटक कर देख लिए, अंत शरण में, अंत शरण। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर आपके सामने जब परीक्षा लेता है तो सब कुछ प्रस्तुत कर देता है कि तू दुनिया का होकर मत रहना, तू मेरा होकर रहना। दुनिया के पीछे चलेगा तो सब छोड़ देंगे और मेरे साथ चलेगा तो मैं तेरा हाथ पकड़कर आगे कर दूंगा। शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। ये मेरी माताएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, फुलेरा बांधती हैं। एक बहन ने लिखा है क्या, हम हमारे घर में हरतालिका तीज का पूजन नहीं करते हैं, हमारे यहाँ हरतालिका नहीं होती है, तो क्या हम हमारे घर में शंकर जी जो शिवलिंग बैठा है, उस शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग और छोटा सा हमारा मंदिर है, तो क्या हम मंदिर के अंदर भी फुलेरा लगा सकते हैं? क्यों नहीं? भगवान का श्रृंगार करने में दिक्कत क्या है? भगवान शंकर का पूजन करने में दिक्कत क्या है? और निवेदन है मेरे संपूर्ण विश्व की माताओं से जो हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं, प्रयास करो। कल हरतालिका दृढ़ता हम शिव के प्रति करते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर का चढ़ा हुआ जल क्यों पिए? शिव का चढ़े हुए जल का महत्व क्या है? शंकर के चढ़े हुए जल का एक आनंद क्या है? महाराज, जिसने पिया है शिव के चढ़े हुए जल को, उससे पूछो कि शिव के चढ़े हुए जल का आनंद क्या है। जिसने बेलपत्री का सेवन किया है उससे पूछो कि बेलपत्र सेवन का फल क्या है। जिसने देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाया उससे पूछो कि महादेव के जल चढ़ाने का फल क्या है। और जितनी मेरे भारत भूमि की माताएं बैठी हुई हैं जो आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, टीवी और मोबाइल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, उनसे निवेदन है जो पिछले वर्ष फुलेरे का दर्शन करी है हरतालिका तीज पर, उनसे पूछो कि फुलेरे के दर्शन का फल क्या है, क्या देता है फुलेरे का दर्शन। आपके नजदीक में 5 घर, 6 घर, 7 घर में जहां फुलेरा बंधे, जिस मंदिर में फुलेरा बंधे वहां दर्शन करने के लिए जाओ। नहीं करते व्रत, कोई बात नहीं, पर फुलेरे का दर्शन करने जरूर जाओ। और एक फुलेरे का दर्शन हम तुम्हें कल यहीं करा देंगे बाबा के धाम में, शिव तत्व। फुलेरे का दर्शन अवश्य, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को। और फिर निवेदन है, तुम्हारा व्रत हो ना हो,
5 वृक्ष की पत्ती तोड़कर बन सके तो बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा दो। बेलपत्र नहीं है, हरतालिका तीज के दिन तुम व्रत करो ना करो, 5 वृक्ष की पत्तियां लेकर अपने मन का भाव कहकर भगवान शंकर को अपने मन से बाबा से प्रार्थना कर कर 5 वृक्ष की पत्ती शिव को समर्पित कर दो। शिव को समर्पित। और फिर निवेदन करूंगा फुलेरा का आनंद करने वाली माताओं से, मान लो 30 साल 25 साल शादी को हो गए हो और अगर संतान का सुख नहीं हो तो मेरा निवेदन है, फुलेरे में जो सबसे नीचे के जो फूल लगते हैं, सबसे आखिरी के जो फूल लगते हैं, उसमें पीला कनेर या लाल कनेर का फूल उसमें अवश्य लगवा दीजिए। अगर जिसके घर में 25 साल में 30 साल में भी औलाद नहीं है और संतान का सुख नहीं है तो फुलेरे के अंदर नीचे कनेर में या तो पीला कनेर या लाल कनेर, गुलाबी कनेर, जो कनेर आपको मिल जाए उस कनेर का पुष्प नीचे के भाग में उस फुलेरे के अंतर्गत लगा दीजिए। और जो बच्चे बहुत अच्छी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो देवाधिदेव महादेव के सुंदर फुलेरे का जब दर्शन करने जाएं तो किसी भी फुलेरे के दर्शन करते समय 5 वृक्ष की पत्तियां अपने भाव से बाबा को समर्पित अवश्य करें। शिव तत्व को हरतालिका तीज साधारण तीज नहीं है। स्वयं भगवान शंकर की जितनी जितनी पूर्व में आप अंदाजा लगाएंगे, मां सती, मां उमा, मां कात्यायनी, मां कुष्मांडा, मां स्कंदा, जितनी माता के जितने स्वरूप, मां बगलामुखी, मां ध्रुमावती, मां कमला, जितनी जितनी माता के स्वरूप हैं, जितने जितने स्वरूपों में भगवान देवाधिदेव महादेव उनके साथ में विराजमान है, ऐसा कोई स्वरूप नहीं माता का जिन माता ने भगवान शंकर के फुलेरे का दर्शन ना कराओ और हरतालिका तीज ना करिए, हरतालिका तीज का स्मरण ना करिए। और जब फुलेरे का दर्शन करने मेरी माताएं जाए, जब हरतालिका तीज का पूजन करें, जब मंदिर में या किसी के घर पर फुलेरे का दर्शन करने जाएं, उस समय पर भगवान से प्रार्थना जरूर करें। फुलेरे का दर्शन करते करते अपने मन की कामना करते करते एक बार दोनों हाथ उठाकर जमकर, जब फुलेरे का दर्शन करो, किसी के यहां पर भी फुलेरे का दर्शन करने जाओ, जमकर बोल कर आओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर आओ, उच्चारण कर कर आओ। भजन हो रहे हो तो भजन का आनंद करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर के मूल स्मरण करिए, करो दर्शन, खूब भाव से पूजन करो, खूब भाव से। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर को छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी मदद, शंभो मैं तेरी मदद, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर को छड़ी ना में कटी जावांगी। भगवान शिव की कथा कहती है, ब्रह्मा जी से भगवान शंकर करें, ब्रह्मदेव क्यों तुम इस्तीफा दे रहे हो, क्यों तुम कागज दे रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारा रचा हुआ, ये सृष्टि तुम्हारी रची हुई है। बस ब्रह्मा, भूल से अगर कोई मेरे शिवालय में आ जाता है, भूलवश मेरे शंकर के शिवालय में आकर अगर कोई जल समर्पित कर देता है, भूलवश मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है, भूलवश मेरा दर्शन या शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है, उसको फिर चाहे वो स्वाभाविक मृत्यु हो, आकस्मिक मृत्यु हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, वो जीव मेरा हो जाता है। मैं उसको भटकने नहीं देता, मैं उसको भटकने नहीं देता। दो चीजें हैं, नायक और नालायक।
दो बातें हैं जितने लोग श्रवण कर रहे हैं। एक होता है नायक। नायक जब भी टीवी पर देखोगे, नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता मिलेगा आपको, और नालायक अपने लोगों से लड़ता मिलेगा 24 घंटे। जब देखो जब लड़ना झगड़ना, कोई ने कुछ कह दिया फिर लड़ने बैठ गए, फिर कह दिया फिर लड़ने बैठ गए, फिर कुछ कह दिया फिर लड़ने बैठ गए। एक होता है नायक। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता है। जब टीवी खोलोगे क्या नायक है, क्या जोरदार, दुश्मनों से लड़ता मिलेगा। और नालायक जब देखो जब चाय फीकी बना दी, चाय में शक्कर नहीं डाली, आज तूने फिर लौकी की सब्जी बना दी, आज तूने फिर ऐसा कर दिया। वो लड़ता ही 24 घंटा लड़ता। बड़ी परेशान, बड़ी परेशान। अब विचार करे, शिव पुराण कहती है नायक बनो पर नालायक मत बनो। अपनों से क्या लड़ना, भाई भाई से ना झगड़ा करे, सास बहू आपस में ना झगड़ा करे, देवरानी जेठानी में आपस में झगड़ा ना करे, परिवार में आपस में एक प्रेम का आनंद बना रहे। हमें बहुत अच्छा लगा वर्धन जी आपके यहाँ, बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा आनंद जब आया जब ये दोनों देवरानी जेठानी को देखा और ये सब आनंद के साथ रहते, एक दूसरे के प्रति इनका समर्पण, और यहाँ पर तीनों बहुओं को भी इन लोगों का आपस में समर्पण, एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे का स्नेह, ये हमारे परिवार को मजबूत बना देता है, ये हमारे परिवार को प्रबल बना देता है। ये प्रेम होना चाहिए, ये स्नेह होना चाहिए। और मेरा तीनों बहुओं की माताओं से भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा जिन्होंने अपनी बेटियों को इतने अच्छे संस्कार दिए कि सबको लेकर चलना है, सबका स्नेह बनाकर चलना है। ये तीनों घर की बेटियों के माओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और होना चाहिए संस्कार, दो ये संस्कार होना चाहिए जैसा आपने दिया कि सबके प्रति समर्पित हो। मैंने देखा कल आप लोग प्रसाद पा रहे थे और सब माताएं आपस में प्रसाद पवा रही थी, आपको भोजन वगैरह करा रही थी। हम देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। नहीं तो आजकल का जमाना ऐसा है कि माँ अपनी अपनी बेटियों से कह देती है अपना बनाओ, कमरे में ले जाओ, चल जाओ, का जाओ। पर संस्कार दिए हैं माँ ने, जो संस्कार दिए वो हमारे सम्मुख में प्रकट होते हैं, जो संस्कार दिए वो हमारे सामने आते हैं। अच्छे संस्कार हमारे जीवन को एक आनंदता देंगे। और फिर निवेदन है, कितने भी हमने यहाँ देखा, इस घर में वर्धन जी आपके घर में, यादव परिवार में मुकुल जी आपके घर में, हर्ष जी आपके घर में, दक्ष जी आपके घर में, हमने देखा कि माताएं स्वयं 4 नौकर हो, 25 नौकर हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हों, पर घर की स्त्री को अपने हाथ से या तो भोजन बनाना चाहिए, भोजन नहीं बना सकते तो अपने हाथ से भोजन परोसना चाहिए। पति को, ससुर को, माता पिता को, देवर जेठ को, परिवार में बच्चों को अपने हाथ से। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य के अंदर 5 जगह से इंद्रियां तेज प्रकट होता है, 5 स्थान से तेज प्रकट होता है। वात्सल्यता प्रकट होती है, करुणता प्रकट होती है, बुद्धि विवेकता प्रकट होती है। पहला नेत्र से, नेत्र से भी तेज प्रकट होता है, नासिका के श्वास से तेज प्रकट होता है, वाणी से तेज प्रकट होता है, जिह्वा से। 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान बताया हमारा थंब, अंगूठे से भी तेज प्रकट होता है। इसलिए ब्राह्मण तिलक करने के बाद अंगूठे से तिलक खींच देता। मेरी बहन बेटियां अंगूठे से तिलक खींच देती है, तेज प्रकट होता है। और 5वें नंबर है हाथ की हथेलियां, इससे भी तेज प्रकट होता है। ये मनुष्य के शरीर में 5 स्थान ऐसे दिए हैं जिसमें तेज है। इसलिए जब भी आप आधार कार्ड वगैरह बनवाते हो या जो भी कुछ बनवाते हो, गवर्नमेंट का अधिकाधिक चीजें बनवाते हो, प्रमाण पत्र, उसमें ये सब चीज काम आती है। तुम्हारी आंखों में ऐसा दूरबीन लगा कर, और वो आंखों में कह देता आंख अच्छे से फाड़ो, अच्छी तेज करो, तो वो आंखें तेज करना पड़ती है जब उसका फोटो खिंचा। फिर वो 4 उंगलियां लगवाएगा। अब वो हथेली नहीं लगवा पाता तो तेज इसमें, तो 4 उंगली लगवा। फिर उसने कहा थम लगाओ, और थम लगाया तो क्या आया ही नहीं, वापस लगाओ। उसने फिर कपड़ा फेरा, फिर लगवाया, अभी भी नहीं आया, फिर कपड़ा फेरा, फिर लगाया, फिर नहीं आया। उसका तेज आना चाहिए। नासिका के छिद्र हो, जिह्वा हो, वाणी हो, ये सब हमको तेज प्रदान करती है। इसलिए घर की माताएं, घर की स्त्री, घर की नारी अगर अपने बच्चों को विद्वान बनाना है, अपने बच्चों को प्रबल बनाना है, एक स्त्री का तेज पुंज उसके हाथ की हथेली से होता है, उसकी नेत्र से होता है, उसकी वाणी से होता है। अपने बच्चों को अगर आपको प्रबल बनाना है तो
तो घर में या तो भोजन बनाओ, अगर नहीं बना सकती हो तो अपने हाथों से भोजन परोसो, जिससे अपने हाथ का तेज अपने पति के पास में, अपने बच्चों के पास में, अपने परिवार में आए। और आपके हाथ का तेज जब जाएगा तो परिवार में प्रेम बढ़ता चले जाएगा। और उस प्रेम को बनाना है। नौकरानी अगर परसेगी तो नौकरानी का तेज पहुंच जाएगा। स्वयं परसे। अपने बच्चों को, अगर कोई दाई लगी है, कोई सेविका लगी है, बच्चों को पाल रही, पोस रही, सब कुछ काम वो बच्चों का करे, कपड़े भी बच्चों के बदले, पर जब भोजन कराने का समय आए, दूध पिलाने का समय आए, बोतल भरने का समय आए, बच्चों की बोतल देने का समय आए, तो कह दो बेटा तू दूध निकाल के रख दे, मैं बोतल में भर दूंगी। और अगर बोतल भर भी दी है तो बच्चे के हाथ में पकड़ाने का काम मैं करूंगी। मैं दे रही हूं ना, तू रुक जा, मैं दे दूंगी। अपने हाथ का तेज अपने बच्चों में पहुंचना चाहिए। वो तेज हमारे जीवन को एक आनंदता उत्पन्न करता है। दो चीजें हैं। कल कोई कह रहा था, गुरुजी क्या हम गिलास से शंकर जी को जल चढ़ा सकते हैं मंदिर में जाकर? क्या हम गिलास से शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं? हमने मना करा, हमने कहा ना 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 ना, ये गिलास से जल नहीं, लोटे से जल चढ़ता। गिलास का जल और लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी विद्वान से जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी आयुर्वेद से जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी होम्योपैथिक वाले से जाकर पूछिएगा कि गिलास के जल से बीमारी बढ़ती है और लोटे का जल जब बिंदु को केंद्रित करता है, जब हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं तो एक केंद्र बिंदु बनता है। उस केंद्र बिंदु का जल जब हम आचमन करते हैं तो वो रोग को मुक्त करता है। दुनिया के लोग कहते हैं, सियोर वाले महाराज ने कह दिया तांबे के लोटे में जल लो, शिव जी को चढ़ाओ, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हम कहते हैं उससे बिंदु, आज का विज्ञान, आप जाकर सब कुछ हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जितना भी शिव की आराधना है, एक बेलपत्री भी चढ़ा रहे हो तो विज्ञान से जुड़ी हुई है। शिव जी को जल चढ़ा रहे हो वो हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ है, हमारे साइंस से जुड़ा हुआ है। लोटे का जल और गिलास के जल में अंतर हो जाता है। जब लोटे का जल हम महादेव को समर्पित करते हैं, लोटे का जल होता है, अर्थात लोटा नीचे से छोटा, ऊपर से बड़ा, फिर बीच में से फैला होता है। और अर्थात हमारी बुद्धि को केंद्रित कर कर जल जब समर्पित किया जाता है तो वो जल हमारे विवेक को प्रबल करता है और हमारे जितने दोष हैं, भीतर की इंद्रियों में जितना भी दोष है, उसको समाप्त कर कर हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। लोटे का जल हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। जिसके पेट में तकलीफ रहती हो, जिसका पेट हमेशा तकलीफ में रहता हो, हमेशा तकलीफ में, कोई नई नई बीमारियां हो जाती हैं, पेट से जुड़ी जितनी बीमारी हो जाए, आप नियम बना लो कि तांबे का लोटा मेरे कमरे में रहे, उसमें जल भर दूं, गिलास में पानी पीना बंद कर दूंगी और लोटे से पानी पीना चालू करूंगी। पुराने जमाने में बीमारियां कम होती थी, लोटे का जल ज्यादा पीते थे, गिलास विलास हाथ में नहीं लेते। गिलास तो अंग्रेजों ने हमको पकड़ा दिया और ना जाने काय काय का गिलास पकड़ा है, क्या बोलूं आपको। ये गिलास तो पकड़ा दिया है इन्होंने, ये गिलास का महत्व नहीं, लोटे का महत्व है। इसलिए सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। इसलिए लोटा मूल है। आप पेट की बीमारी से कितने भी ग्रसित हो, कितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां तुम्हारे पेट से जुड़ी हुई हो, उस पेट की बीमारी को, पाचन क्रिया से जुड़ी हुई, एसिडिटी से जुड़ी हुई कितनी भी बीमारियां हो, लोटे का जल पीना प्रारंभ कर दो। बस घर के लोगों से कह दो मेरे को पानी ला कर देना, तो लोटे में ला कर देना। दुनिया के लोग हंसेंगे, 4 मेहमान आएंगे, क्या कहेंगे, गांव वाले हो? अरे होंगे, पर अपना शरीर अपना है, इसलिए अपने को अच्छा रहना है, तो लोटे का जल पीना। आचमन कराओ, शंकर को जल लोटे के जल से चढ़ाओ, शिव की भक्ति करो। कपड़े की दुकान पर, किराने की दुकान पर, जूता चप्पल की दुकान पर घड़ी नहीं सुधरेगी, घड़ी को घड़ी की दुकान पर लेकर जाना पड़ेगा। समय अच्छा नहीं चल रहा हो तो जिसने समय बनाया है उसके पास जाओ। शंकर भगवान ने समय बनाया, काल बनाया, नक्षत्र बनाया, सब शिव ने बनाया, उसके पास जाइए, एक लोटा जल लेकर जाइए, शिव को समर्पित करने के लिए, भगवान शंकर को समर्पण करने के लिए जाइए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर तो
छुटी नाम में कटी जागी। भोले में तेरी पकड़, शंभो में तेरी पकड़। तो शिव महापुराण की कथा करी, अपने तेज को, अपने एक सुंदर तेज भाव को आप माताएं अपने भाव से अपने पुत्र को प्रदान कर सकते। पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं, अपने हाथों से करिए। स्वयं ब्राह्मण देव कहेंगे, पंडित जी आएंगे अभिषेक कराएंगे, ब्राह्मण आएंगे अभिषेक कराएंगे, और बुलाना भी चाहिए, आमंत्रित करना भी चाहिए। ब्राह्मण आएंगे, पूजन कराएंगे, अभिषेक कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। पर ब्राह्मण देव अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो उनसे घर की बहुओं को, घर की बेटियों को, घर की माताओं को, घर के पुरुष को, मेरे जीजाओं को, मेरी जीजियों को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को कह देना चाहिए, बाबा गुरुदेव आप पूजन कराओ, अनुष्ठान कराओ, अभिषेक कराओ, सब आप कराओ, परंतु शिवलिंग हम बनाओ, शंकर का शिवलिंग का निर्माण हम बनाओ। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण अपन स्वयं करें, प्रयास करो, क्योंकि आप जब शंकर के शिवलिंग का निर्माण करोगे तो दिल से करोगे, भाव से करोगे, आनंद के साथ। किस भाव से हम शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं? पार्वती जी का एक प्रसंग आता है, सुंदर प्रसंग है माता पार्वती जी का। 6 वर्ष की अवस्था है माता पार्वती जी, और माता पार्वती जी की 6 वर्ष की अवस्था, गला पकड़ रहा है, 6 वर्ष की अवस्था है माता पार्वती जी की। और 6 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी शंकर भगवान की आराधना में लीन थी। उन्होंने शिवलिंग का निर्माण नहीं किया था, उन्होंने शंकर के शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का नहीं किया, बस तप साधना में लीन थी मां। इतनी तप साधना कर रही थी 6 वर्ष की अवस्था में कि देवता भी उनको देखकर आश्चर्य कर रहे थे। देवर्षि नारद ने उनको कह दिया था, एक शिक्षक बनकर देवर्षि नारद उनके सामने आए थे और उन्होंने कह दिया था, अगर तुम शंकर की आराधना करोगे तो शिव तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। कोई गुरु आता है जीवन में। आज सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुता है संपूर्ण देशवासियों को शिक्षक दिवस की। एक गुरु, एक शिक्षक आपकी जिंदगी में आकर आपको बता देता है, मार्ग बता देता है। दुनिया के लोग कहते हैं सियर वाला महाराज तो दिन भर बैठकर कहीं ना कहीं का उपाय बताता रहता है, सियर वाला महाराज तो कुछ ना कुछ बताता रहता है। तो हम कहेंगे हमारे शिक्षक ने भी हमको ये बताया था, बेटा एग्जाम में ये वाला प्रश्न आ सकता है, तुम ये वाला याद कर लेना, ये उत्तर निकाल लेना उसका, ये वाला आएगा, इसको देख लेना। हमारे शिक्षक, हम जब उनको किताब देकर आते थे तो हमारे शिक्षक 20-20 क्वेश्चन होते थे, तो 20-20 क्वेश्चन की उस किताब में भी हमारे शिक्षक उसमें टिक लगा देते थे, ये तैयारी कर लेना, हो सकता है इसमें से आ जाए। अब तैयारी किसको करना है? अपने को। शिक्षक ने तो टिक लगा दिया। हमारे यहाँ पुरानी रीति रही है कि हमारे शिक्षक भी हमको उपाय बता देते थे, हमारे शिक्षक हमसे कह देते ऐसा कर लेना। हमारे शिक्षक देवर्षि नारद ने पार्वती जी से कह दिया था ऐसा कर लेना, पार्वती जी ने वो कर लिया। शिवपुराण भी बताती है, शिव महापुराण भी वर्णन करती है। अब दुनिया के लोगों को लगे किसी और वाला महाराज तो दिन भर बैठकर बता दे कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाओ, जल ऐसे चढ़ाओ, पानी ऐसे चढ़ाओ, आचमन ऐसे करो। अरे भाई, किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई का तरीका तो बताएगा, कि डायरेक्ट कह देगा कि ये दवाई लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तब निपटा लो, तुम्हारा मन पड़े जब खा लो। दवाई का तरीका बताएगा। खाली पेट ये वाली दवाई लेना है, भोजन के बाद ये वाली, नाश्ते के बाद ये वाली, सोते समय ये वाली। अब तुम सारी दवाई सवेरे के टाइम, रात की, दिन की, भूखे पेट, भरे पेट की, सब तुम एक बार में निपटा लो। तुम तो सब खा जाओ, पानी लेके बैठ जाओ लोटा में, और सब सुबह की, नाश्ते की, खाने की, रात्रि की, सोने के बाद की, सोने के पहले की, सब निपटा लो। और फिर डॉक्टर के पास 1-2 हफ्ते बाद जाकर के, मेरे को तो बिल्कुल आराम नहीं लगा सर, एकदम बिल्कुल आराम नहीं है, मेरे को बिल्कुल आराम नहीं। डॉक्टर साहब कहेंगे दवाई ली तुमने? हाँ,
दवाई तो ली, सब ली, हाँ मैंने जैसी लिखी थी वैसी ली ना। फिर मैं तो भोजन करने के बाद सवेरे से बैठ जाती थी, सब खा जाती थी। डॉक्टर हाथ जोड़कर कहेगा, अरे ओ जीजी मैं तेरे हाथ जोड़ूं, आज तो मेरे क्लिनिक पे आ गई, अगली बार मत आओ। तू जा यहां से, तेरे बस की बात नहीं है। सब एक साथ खा गए। हाँ, जब हमारे डॉक्टर दवाई का तरीका बताते हैं, सवेरे ऐसे खाना, शाम को ऐसे खाना, ऐसे पीना, ये करना वो करना, ठंडे पानी से, गर्म पानी से, दूध से, बिना दूध के, भोजन के, नाश्ते के बाद ऐसे खाना, ठंडे से परहेज करना, चावल मत खाना, ये मत खाना, डॉक्टर भी हमारे यहाँ पर उपाय बताते हैं। तो शिव महापुराण में अगर कोई सियोर वाला महाराज उपाय बता दे तो तुम्हें क्या सोचना कि बेलपत्री कैसे चढ़ाना, जल कैसे चढ़ाना है, फुलेरा कैसे बांधना है, फुलेरे का फूल कैसे लगाना है, कनेर का फूल कहां लगाना है। फिर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितना स्वीकार करते हैं। तरीके से अगर भगवान शंकर की आराधना करोगे तो मेरा ओ घरदानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव तुम्हें प्राप्त जरूर होगा। वो छूटने वाला नहीं है, तरीके से अगर प्राप्त करो। अब लोग कहते हैं क्या होता है, पहले के लोग भी तो बेलपत्री चढ़ाते थे, पहले के लोग भी तो जल चढ़ाते थे, तो पहले के लोग भटकते भी बहुत थे। कभी यहां चले गए, महाराज जी बता दो, फिर कोई घूम घूम के बतावे, फिर उसके यहां चले गए, फिर उसकी सारी